नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान अपने ही पैदा किए गए शैतानों के शिकंजे में फंस चुका है। आतंकी जो फौज उसने बनाई वो अब उसी के गले की फांस बन गई है। भारत के खिलाफ उसने आतंक के आका हाफिज सईद को खड़ा किया। अब वही हाफिज पाकिस्तान के लिए मुश्किल बन चुका है। आतंक का गढ़ पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में उलझ गया है। भारत के खिलाफ सीधी लड़ाई में बार बार मुंह की खाने के बाद उसने आतंकियों की फौज तैयार की है, जिसकी कमान उसने ऐसे लोगों को सौंपी है जो खूनी चाल चलने के माहिर थे। ये नाम है हाफिज सईद, लश्कर का सरगना। मसूद अजहर, जैश का सरगना। सैयद सलाउद्दीन, हिज्ब का सरगना। आतंक के आका दशकों से भारत के खिलाफ साजिशें रचते आ रहे हैं। इस काम में पाकिस्तान की सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई इनकी मदद करती है। आतंक के ये चेहरे धीरे धीरे इतने ताकतवर हो गए हैं कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए। दुनिया के दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने अब तक इन पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा ही किया। लेकिन अब पाकिस्तान को इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया है कि वो हाफिज सईद समेत दूसरे आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। ऐसा नहीं करने पर उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। दुनिया भर में आतंकियों की फंडिंग पर निगाह रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नवाज सरकार को चेतावनी दी गई है कि वो जमात उद दावा, जैश मोहम्मद और इस तरह के दूसरे आतंकी संगठनों की कमाई के सभी रास्ते बंद करे। ऐसा न करने पर पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब ये इसने कहा है, इसका मतलब जो हिंदुस्तान आज तक कह रहा था वो बिल्कुल सही है। अब पाकिस्तान को ये कदम उठाने पड़ेंगे और जिससे कि सारे अपने जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने ये जो है फंडिंग बंद कर दी है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने के लिए भारत काफी समय से कहता रहा है। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के आतंकियों की आंच महसूस कर रही है। यही वजह है कि उस पर हाफिज सईद समेत दूसरे आतंकियों के खिलाफ कदम उठाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस चेतावनी के बाद भारत ने कहा है कि अब पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंक के सफाई के लिए ईमानदारी से कदम उठाना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग अगेंस्ट टेरर, वो संस्था ने भी पाकिस्तान को 3 महीने का समय दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जा रहा है कि न केवल हिंदुस्तान के खिलाफ, न केवल पाकिस्तान, बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक खतरे का बिंदु पाकिस्तान बना हुआ है, क्योंकि टेरर का केंद्र है। तो इसमें सभी देशों को जुट के और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन सबको जुट के इसमें लगना चाहिए। आतंकियों की फंडिंग की जांच करने वाली एजेंसी के इस अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अगर वो इस पर अमल नहीं करता है तो उसे उन देशों की लिस्ट में डाल दिया जाएगा जो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे नहीं उतरते। ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो जाएगा। इससे बचने के लिए उसे सिर्फ 90 दिनों की मोहलत दी गई है। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अल्टीमेटम पर कड़ा ऐतराज जताया है, तो वहीं अमेरिका ने भी साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाना ही होगा। पाकिस्तान ने दुनिया में अलग थलग पड़ने के डर से ही जनवरी में हाफिज सईद को नजरबंद किया। दुनिया के अलग अलग मंचों पर उसने इस कार्रवाई की दुहाई दी। इन दलीलों को सुनकर ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फिलहाल उसे 90 दिन की मोहलत दी है। लेकिन अब नवाज सरकार को ये साबित करना है कि हाफिज को नजरबंद करना सिर्फ दिखावा नहीं है, क्योंकि अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिससे साफ होता है कि नजरबंद होने के बावजूद वो अपनी साजिशों को लगातार अंजाम दे रहा है। और पाकिस्तान सरकार को आतंकियों पर लगाम लगाने के सख्त फरमान की कई वजह हैं। पाकिस्तान भले ही दुनिया में हाफिज सईद को नजरबंद करने का राग अलाप रहा है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के पास पाकिस्तान की करतूतों के ऐसे सबूत हैं जिससे उसका झूठ बेनकाब हो जाता है।
भारत पाकिस्तान सीमा की कटीली बाड़ में फंसा आतंकी का ये बेजान जिस्म पाकिस्तान की कई साजिशों को बेनकाब करता है। इस आतंकी के पास से बरामद हुए सामान उसकी करतूतों को खुद ब खुद बयां कर देते हैं। इन तस्वीरों से दुनिया की आंख में धूल झोंकने की पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। उसकी चाल का पूरा ब्लूप्रिंट न्यूज़ 18 इंडिया के पास है। हम आपको वो दिखाएं, उससे पहले देखिए इस आतंकी के पास से बरामद हुए सामान जो पाकिस्तान के खूनी इरादों के सबूत हैं। यह है मौत की मशीन यानी AK-47। इसके अलावा आतंकी के पास ग्रेनेड और IED भी था, यानी वो कहीं भी मौत का खेल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार था। आतंकी के पास रेनकोट, जैकेट, ड्राई फ्रूट्स और जूस की बोतल भी मिली, यानी वो लंबे समय तक किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के मकसद से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। AK-47 राइफल है 1, मैगजीन 16, लाइव एम्यूनिशन 267, EFC JK सीरीज 89, रेडियो सेट 1, बाइनाकुलर 1, ग्रेनेड 5, वायर कटर 3, बैकपैक 4, IED 2, AK मैगजीन फिल्ड विद IED 1, नाइफ 1, पेंसिल सेल 48, चार्जर 2, वॉकिंग स्टिक्स 4 और हैंड ग्लव्स 5 पेयर। आतंकी के पास से बरामद हुए सभी सामानों पर पाकिस्तान की मोहर लगी थी। हर सामान पर यह दर्ज था कि ये पाकिस्तान में ही तैयार किए गए हैं। ये तस्वीर 20 फरवरी की रात BSF और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में मार गिराए गए दहशतगर्द की है। ये एनकाउंटर जम्मू में राजौरी के केरी सेक्टर में हुआ था। इस जगह पर घुसपैठ की कोशिश से ही पाकिस्तान की एक बड़ी चाल बेनकाब हुई है। मुठभेड़ में ढेर हुआ आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का था, जिसका सरगना है आतंक का आका हाफिज सईद, जिसे पाकिस्तान ने इन दिनों दुनिया को दिखाने के लिए नजरबंद कर रखा है। लेकिन चार दीवारी के पीछे बैठकर हाफिज सईद भारत के खिलाफ और भी खौफनाक साजिशें रच रहा है। राजौरी के केरी सेक्टर में सीमा पर हुई मुठभेड़ में यह आतंकी तो ढेर हो गया, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब रहे, जिसमें एक जख्मी भी हुआ था, जिसे उसके साथी कंधे पर लेकर गए थे। थिक फॉलिएज है उस एरिया के अंदर, जिसकी वजह से जो बाकी के रिमेनिंग जो 3 मिलिटेंट्स हैं वो वहां से मैनेज कर सके LC में वापस जाने के लिए जो है। ये आतंकी आत्मघाती हमले के मिशन पर निकले थे, क्योंकि घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों के पास IED था, जिसमें 2 ने तो इसे अपने पास रखा था, जबकि तीसरे ने उसे अपने शरीर में बांध रखा था। यानी जरूरत पड़ने पर वो आतंकी कहीं भी खुद को उड़ा सकता था। एक फिदाइन ग्रुप था और उनके पास से जो भी सामान बरामद हुआ है इन टर्म्स ऑफ IEDs, इन टर्म्स ऑफ एम्यूनिशन और इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स ऑल्सो, और ये इंडिकेट करता है कि वो लंबे समय में रहना चाहते थे और फिर प्लान करते। ये आतंकी राजौरी के केरी इलाके से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। घुसपैठ के लिए इस इलाके का चुनाव काफी सोच समझकर किया गया था। केरी वो इलाका है जो दूसरे इलाकों के मुकाबले काफी शांत है। इस साल यहाँ बर्फ काफी कम पड़ी है। जानकारों के मुताबिक लश्कर ने इसी वजह से इस इलाके से आतंकियों को भारत पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में ये ऐसा सेक्टर है जो बहुत दिन से शांत रहा है और मेरे ख्याल में 2013 के बाद ये पहला एक इंसिडेंट है इस एरिया का। तो और वहाँ पर स्नोफॉल उतना हुआ नहीं और ना होता है। लश्कर के आतंकियों की कोशिश हमारे मुस्तैद जवानों की वजह से नाकाम हो गई, लेकिन केरी में घुसपैठ की कोशिश की खबर से खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ गई है। अंजाम चाहे जो हो, पहरा चाहे जितना भी सख्त हो या फिर खतरा चाहे जितना भी ज्यादा हो, ये आतंकवादी किसी भी कीमत में भारत की सीमा में दाखिल होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऊपर से निर्देश मिला हुआ था। हालांकि इस बार सुरक्षा बलों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया, लेकिन जरा सोचे कि अगर ये आतंकवादी अपने मंसूबों को लिए भारत में घुस जाते तो खतरा कितना ज्यादा बड़ा होता।
लश्कर के आतंकियों की इतनी बड़ी तैयारी के साथ भारत में दाखिल होने की कोशिश भी कम चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि कैरी सेक्टर से पिछले करीब 4 साल में कोई आतंकी नहीं आया है। इस वक्त लश्कर का सरगना नजरबंद है, जबकि उसके बिना इतने शातिर तरीके से किसी साजिश को अंजाम नहीं दिया जा सकता। ऐसे में साफ है कि हाफिज सईद की नजरबंदी महज एक दिखावा है, जिसकी आड़ में वो भारत के खिलाफ और भी खौफनाक चाल चल रहा है। और जम्मू के राजौरी में केरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। इससे पाकिस्तान की एक और चाल बेनकाब हुई, क्योंकि अब वो आतंकियों की घुसपैठ कराना का जो तरीका है वो बदल रहा है और इस साजिश को हाफिज सईद अंजाम तक पहुंचाने में लगा हुआ है, भले ही वो नजरबंद क्यों ना हो। भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकी हर वक्त घुसपैठ की ताक में रहते हैं, लेकिन राजौरी के कैरी सेक्टर में 20 जनवरी की रात हुई घुसपैठ की कोशिश ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि इस इलाके में पिछले साल से कोई घुसपैठ नहीं हुई थी। अब इस रास्ते से भारत में दाखिल होने की कोशिश से ये साफ है कि आतंक का नया रूट बनाने की कोशिश हो रही है। हाफिज सईद के नजरबंद होने के बावजूद लश्कर के आतंकी ऐसी साजिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हाफिज के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई सिर्फ दिखावा है, क्योंकि आतंकियों ने जिस नए रूट का इस्तेमाल किया है वो हाफिज की ही चाल हो सकती है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली ये वो तस्वीरें हैं जिससे हाफिज की चाल और आतंक के नए रूट को आसानी से समझा जा सकता है। कैरी में जिस जगह पर लश्कर के आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है, वहां बीएसएफ की पोस्ट के ठीक पीछे ये पहाड़ियां हैं। इन्हें रिज कहा जाता है। ये पहाड़ियां पाकिस्तान की सरहद में पड़ती हैं। भारत की सीमा में दाखिल हो रहे आतंकियों और बीएसएफ के जवानों के बीच जिस जगह पर मुठभेड़ हुई, वहां से पहाड़ियों की दूरी महज 150 मीटर है। इन पहाड़ियों के बीच पाकिस्तान की 3 सुरक्षा पोस्ट हैं। इनमें से एक पोस्ट पहाड़ियों के बीच में है, जबकि 2 पोस्ट यहां बसे धर्मसाल गांव में है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकियों को भारत में भेजने के लिए पाकिस्तान की इन तीनों पोस्ट पर तैनात जवानों ने मदद की। दूर रखने पे तो इनके हिंटरलैंड में ट्रेनिंग एरियाज हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लेकिन ट्रेनिंग कैंप से जब बॉर्डर एरिया पे आते हैं तो जैसा आपको मालूम है वो लॉन्च पैड्स पे आते हैं। इस एरिया में जैसा कि आपको मालूम है एक लॉन्च पैड है, तो वो डियरेस्ट एफडीएल या पोस्ट पे आके दैट एक्ट्स एज अ लॉन्च पैड और वहां से फिर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत में दाखिल होने का मंसूबा लिए चारों आतंकी 18 फरवरी से ही पाकिस्तान की पोस्ट में रह रहे थे। इन लोगों ने पूरे 24 घंटे तक सीमा पर बीएसएफ के गश्त करने वाले जवानों पर नजर रखी। इसके बाद पूरी तैयारी से 20 फरवरी की रात भारत में दाखिल होने के लिए सीमा पर पहुंचे। इनके पास सीमा पर लगी कटीली बाड़ को काटने के लिए कटर भी था, जिसे मुठभेड़ के बाद बरामद किया गया। एक के बाद एक झूठ पाकिस्तान बोलता चला आ रहा है। मतलब साफ है कि उसकी नीयत में ही है कि भारत में वो लगातार आतंकवाद का जहर घोलता जाए। अब जरूरत इस बात की है कि भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना और पाकिस्तान को एक करारा और आक्रामक जवाब देना, ताकि भविष्य में वो ऐसी योजना को अंतिम रूप न दे पाए। घुसपैठ के दौरान हुई मुठभेड़ में जब इनका साथी ढेर हो गया और एक बुरी तरह जख्मी हो गया तो इनके पसीने छूट गए। इसके बाद तीनों आतंकी जान बचाकर भागने लगे। सूत्रों के मुताबिक जब ये आतंकी भाग रहे थे तो उन्हें पाकिस्तान के जवान लगातार रेडियो पर संदेश दे रहे थे कि उन्हें किस रास्ते से भागना है, किस तरह जान बचानी है। जब इनकाउंटर हो गया तो इन्होंने अपने सेट्स पे बातचीत भी की है और जो उनके हैंडलर्स पीछे पाकिस्तान में हैं उनसे भी बातचीत हुई है और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसको इंटरसेप्ट, उनके चैटर या टॉक्स जो होते हैं उसको इंटरसेप्ट किया है। कैरी सेक्टर में 4 साल बाद घुसपैठ की कोशिश हुई है। हालांकि सीमा पर दूसरे इलाकों में पिछले 3 महीने में 26 बार आतंकी भारत में दाखिल होने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमारे जवानों की मुस्तैदी से ज्यादातर वो नाकाम रहे हैं।
इससे परेशान होकर आतंकी अब नए नए रास्ते तलाश रहे हैं ताकि किसी तरह भारत में दाखिल होकर अपने खूनी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा सके। ये काम आतंक का आका हाफिज सईद नजरबंद होने के बावजूद पहले की ही तरह अंजाम दे रहा है। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही।